हरे कृष्णा। आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ BG50 टेक्स्ट नंबर 13 चैप्टर नंबर 13 टेक्स्ट नंबर 8 से हम कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर लिया है इसका कुछ पोर्शन और आज का डेट है 28 नवंबर 2021। ओके, सो लेट अस इन्वोक। जय श्री कृष्णा। चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, आपकी कृपा रोज हमें देखने को मिलती है। इतने सारे लोगों को आप आशीर्वाद देकर उनको हील कर रहे हैं हमारे माध्यम से। ये सब आप ही की एनर्जी है, हमारी कोई भी कैपेसिटी नहीं है, औकात नहीं है, लेकिन आप हमारे बुलावे पे आकर इतने लोगों को हेल्प कर रहे हो प्रभु। ये इटसेल्फ प्रूफ है कि आपको हमारी कितनी चिंता रहती है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, ऑल योर प्रोटेक्शन। इसी के साथ हम आज का भगवद गीता सेशन शुरू कर रहे हैं। अच्छा, सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि फेसबुक ग्रुप में मैंने एक पोस्ट लगाया है जिसमें किसी को भी पेन या पैरानॉर्मल प्रॉब्लम अगर वो एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसे बस अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद से उसके ऊपर तुरंत असर होना शुरू हो जाता है और वो हील हो जाता है। तो मैक्सिमम लोग हील हो गए हैं क्योंकि वो रिप्लाई में भी लिख रहे हैं कि उनका पेन 80% चला गया। किसी मैक्सिमम लोगों को कंप्लीट रिलीफ मिल गई है। जिन लोगों को नहीं मिल रहा रिलीफ, उनको हमारे बाकी ग्रुप मेंबर्स मेरे साथ कनेक्शन सिखा रहे हैं, हाउ टू सरेंडर। क्योंकि आप जैसे मेरे साथ कनेक्ट होते हो तो वो जो वायरिंग है उसमें एनर्जी फ्लो होने लगती है। मेरे साथ कनेक्ट होना या मुझे सरेंडर करने में मेरी महानता कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट फिजिक्स कि मेरा प्लग कृष्णा जी से जुड़ा है और वही प्लग मुझे, अगर आपको मेरे सॉकेट में अपना प्लग जोड़ना पड़ेगा तो वो एनर्जी आपके अंदर फ्लो करेगी कृष्णा जी की वाया मी। मैं ट्रांसफार्मर का काम करती हूँ, वो आप झेल सको उतनी एनर्जी मैं आपके अंदर डालती हूँ और फिर आपके अंदर से जो भी पेन या पैरानॉर्मल प्रॉब्लम है फिर वो हट जाता है। बस इतना सिंपल लॉजिक है। अब आप वो प्लग मेरे सॉकेट में नहीं जोड़ो प्रॉपरली, अगर लूज कनेक्शन है तो वो वर्क नहीं करता। उसके लिए बस जितना मैं बोलती हूँ उतना ही करना है, अपना ज़्यादा ब्रेन यूज़ नहीं करना है। जितना बोला गया है उस पोस्ट में इसका लाभ उठाइए। आप वहाँ खुद जाके देख लीजिए जिन लोगों ने नाम लिखा है। एंड रिंकू इज़ मेंटेनिंग द लिस्ट, तो रिंकू का जो कमेंट है उसमें जिसको कंप्लीट रिलीफ मिल रहा है, जिसको 90% रिलीफ मिल रहा है, उसके भी नाम शी इज़ एडिंग इन दैट। थोड़ा सा पेशेंटली अगर आप पढ़ो तो आपको वो समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसी के साथ जिन्होंने लास्ट मेरे 10 पोस्ट पे कमेंट किए थे, लेटेस्ट 10 पोस्ट पे कमेंट किए थे और जो XPN मेंबर्स हैं उन सबको लेकर मैंने सैटरडे को एक 2 आवर्स का सेशन रखा था विच वॉज़ वेरी सक्सेसफुल। बाकी लोगों को मौका नहीं मिला क्योंकि मैंने उनको इनविटेशन नहीं भेजा, मैंने सिर्फ उन्हीं को इनविटेशन भेजा जो लोग अभी भी सिंसियरली, जिनको जो बोला जा रहा है वो कर रहे हैं। तो जो लोग मेरे लेटेस्ट पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं उनको ये मौका मिला। आप लोग अगर कंटिन्यूसली प्रॉपर कमेंट्स करो, SBC में पार्टिसिपेट करो तो आपको भी ये मौका मिलेगा। जब तक संडे सेशन स्टार्ट नहीं करती हूँ मैं फिर से, तो जिनको मौका मिला आप उनसे बात करके देखो हाउ वाज द सेशन, बिकॉज उनके कमेंट्स में आप देख सकते हो दे रियली लाइक्ड इट। आत्मा को हिलाने वाली सेशन थी वो, वही मेरा इंटेंशन था, आत्मा को हिलाने का। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो हम लोगों ने इसके पहले देखा था फॉल्स ईगो के बारे में, अब आगे बढ़ते हैं। One should try to understand the distress of accepting birth, death, old age and disease. There are descriptions in various Vedic literatures of birth. In Srimad Bhagavatam, the world of the unborn, the child's stay in the womb of the mother, its suffering, etc. are all very graphically described. It should be thoroughly understood that birth is distressful because we forget how much distress we have suffered within the womb of the mother. We do not make any solution to the repetition of birth and death. Similarly, at the time of death, there are all kinds of sufferings and they are all mentioned in the authoritative scriptures. These should be discussed. इसका मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? ओके, सो बेसिक से शुरू करते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही है, मैंने इतने बार सेशन में बोला है।
हम ये सारा मेहनत क्यों कर रहे हैं? हम स्पिरिचुअलिटी करना, भक्ति करना, एसबीसी में पार्टिसिपेट करना, ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, कुछ ना कुछ दुख उनको है। कोई बताता है, कोई जताता है, कोई बताता नहीं, कोई जताता नहीं, बस इतना डिफरेंस है। कहीं ना कुछ मिसिंग है, इनकम्प्लीट फीलिंग है, लोनलीनेस है, ऐसी फीलिंग है कि मुझे कोई समझता नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और ये हम वो प्रॉब्लम्स को 100% सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये अर्थ की डिजाइनिंग ही ऐसी की गई है। उसको इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पे हम कंफर्टेबल ना रहे। अगर हम यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएं तो हम यहाँ से जाना नहीं चाहेंगे कभी भी। तो इसको इस तरह बनाया गया है कि हमें यहाँ पे हमेशा परेशानी फेस करें हम, जैसे कि हम तंग आकर बोले कि हमें ऐसी जगह जाना है जहाँ पे ये सारे सफरिंग्स ना हो। तो वो डेस्टिनेशन क्या है? वो है गोलोक वृंदावन। अब हमारे चाहने से ही तो हमको वीसा नहीं मिल जाएगा गोलोक का, ठीक है ना? हमें एलिजिबल होना पड़ेगा। तो वो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि विरक्ति, मतलब पहली बात है कि आपको वृतृष्णा होनी चाहिए, मतलब आपको इतना चिढ़ मचना चाहिए ये सबसे कि आप डिसाइड कर लो इनफ इज इनफ, अब मुझे नहीं ये पाथ पे चलना है, मुझे अब सच में इस सबसे निकलना है। तो तब आपको आसपास की चीज़ों से विरक्ति भाव आ जाएगा, मतलब डिटैचमेंट आ जाएगा कि बहुत हो गया, बहुत खा लिया, बहुत एंजॉय कर लिया, बहुत पार्टीज कर ली, या घूम लिया, फिर लिया, जो भी है, रिलेशनशिप्स कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब मुझे परमानेंट चाहिए जो चीज़, दैट इज कृष्णा भक्ति, क्योंकि उसी से मैं गोलोक वृंदावन पहुंचूंगा, जहां से मुझे लौट के नहीं आना पड़ेगा। गोलोक के अलावा आप कहीं पर भी जाते हो, कोई भी डेमीगॉड के प्लैनेट में जाते हो, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी का हाईएस्ट प्लैनेट तक भी आप जाते हो, प्लेन तक जाते हो, आपको लौट के आना पड़ता है। और ब्रह्मा जी के प्लेन तक भी 4 प्रॉब्लम्स है: बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, ये जो यहाँ पे बताया गया है। तो आप बहुत अच्छे कर्म करो तो भी आपको अर्थ पे आना पड़ेगा। अर्थ पे आने से आपको फिर से बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज फेस करना पड़ेगा। तो इधर बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम में एक चैप्टर है जिसमें पूरा अनबॉर्न के ऊपर पूरा लिखा गया, डिस्क्रिप्शन ग्राफिकली समझाया गया है। अनबॉर्न मतलब जो बच्चा पेट में, वूम्ब में रहता है, गर्भ में रहता है, उसको कितनी परेशानियां फेस करनी पड़ती है, वो श्रीमद् भागवतम में एक्सप्लेन किया गया है। और वैसे भी अगर आप देखो तो एक कन्फाइंड प्लेस, मतलब जहाँ पर वो जो बच्चा, मतलब जो जो कुछ भी ले रहा है अंदर वही बाहर फेंक रहा है, उसी में उसको रहना पड़ रहा है। फिर जब एक बच्चा निकलता है, उसका जब जन्म होता है, तब सांस अटक के उसको उस छोटे से प्लेस से निकलना पड़ता है। कितने बार तो कितने बच्चे तो मर ही जाते हैं, वो तो मतलब वो प्रॉपरली निकलते वक्त ही कितनों की मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है बर्थ। इसी के साथ डेथ भी बहुत पेनफुल प्रोसेस है। क्यों पेनफुल प्रोसेस है? क्योंकि जब हमारी आत्मा को शरीर से निकाला जाता है तो वो एक बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग खिंचाव से, मतलब खींच के निकाला जाता है, तो वो भी बहुत एक पेनफुल प्रोसेस है। आपने अपनी कभी वैक्सिंग कराई है बालों, मतलब पैर के बाल या हाथ के बाल का? तो जब आपके बाल को खींच के निकाला जाता है कितना पेन होता है। अब आप वही सोच, आपकी आत्मा को खींच के निकाला जा रहा है, वैक्सिंग किया जा रहा है आत्मा की, कितना पेन होगा। तो वो उतना पेन होता है। और तो इसके साथ अगर एडिशनल प्रॉब्लम्स हुए, मतलब अगर आप पापी हो और यमराज आ गए, यमदूत आ गए, तब तो अरे बाप रे, तब तो और भयंकर बात, आपके अंदर हुक वुक घुसा के घसीट घसीट के लेके जाया जाएगा। तो ये सब अलग प्रॉब्लम्स है। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है, बर्थ भी पेनफुल है, डेथ भी पेनफुल है। अब ओल्ड एज एंड डिजीज, ये तो हमें पता ही है, ये तो पेनफुल है। बुढ़ापे में आप देखो बॉडी का हर पार्ट दुखता है, हमारी बॉडी ही हमारा साथ नहीं देती, ना आंखों से दिखता, ना कानों से सुनाई देता है, तो कुछ भी हो नहीं पाता। डिजीज, अगर शरीर में कोई रोग हो गया तब तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, सारा ध्यान उस रोग पे ही लगा रहता है। तो ये सारे चक्करों से अगर निकलना है तो आपको गोलोक वृंदावन के लिए अटेम्प्ट करना पड़ेगा। गोलोक वृंदावन में अगर पहुंचना है तो अपनी प्यूरिफिकेशन कंप्लीटली करनी पड़ेगी। लेकिन कैच ये है, आप सब कुछ कर लो लेकिन कृष्णा और राधा से अगर प्यार ना कर पाओ, आपके लिए गेट खुलेगा नहीं।
और मेरा काम है वो प्रेम सिखाना, वो प्यार सिखाना। ठीक है, तो अगर आप लोग ये रास्ता फॉलो करो तो डेफिनेटली, और ये कैसे पॉसिबल है, अभी आप विश्वास करो ना करो, लेकिन यहाँ पे रहकर भी मैंने कुछ लोगों को, क्लेयरवाइंट्स को, गोलोक का दर्शन कराया है। और वो है टेम्पररी वीसा, वो परमानेंट वीसा नहीं है। वो प्रिविलेज मुझे दी गई है कि एक थोड़ा सा ट्रेलर नहीं होता मूवी का, वो हल्का सा ट्रेलर आप देख सकते हो, पूरा नहीं दिखेगा, हल्का सा ट्रेलर। तो जिन सारे क्लेयरवाइंट्स ने हमारे पीएन ग्रुप के, तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। अब जब वहाँ जाते हो, आप गोलक पहुँच गए, ये क्या प्रूफ है? ये प्रूफ है कि आपको वापस आने का मन नहीं करता। वो एक ऐसी जगह है, मतलब आपको मैं सिर्फ ट्रेलर दिखाती हूँ उसका, उसी से आपका वापस आने का मन नहीं करता। इतनी एनर्जी रहती है, आप बोलते हो कि प्लीज ना स्टॉप मत करो, हमें नीचे नहीं आना, मुझे आप लोगों को जबरदस्ती नीचे लाना पड़ता है। तो विश्वास करो नहीं करो ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ चलो स्विट्जरलैंड लेके चलती हूँ, आपको वैसी फीलिंग नहीं आएगी। आपको लगेगा ठीक है वेरी ब्यूटीफुल प्लेस है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको अपना घर याद आएगा। पर गोलक एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको मन ही नहीं करेगा लौटने का, मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा लौटने के लिए। वो फीलिंग, वो आपकी एनर्जी वो चेंज हो जाएगी, वो आप खुद ही समझ सकते हो। तो अच्छा चलो, मैं लेके जा पाती हूँ नहीं जा पाती हूँ, मैंने तो भगवत गीता नहीं लिखा। भगवत गीता जिन्होंने बोला है, लिखा है, वो तो बहुत ही हाई लेवल के हैं, तो उन्हीं के बात पे विश्वास करके ट्राई करना है। टेम्पररी वीसा छोड़ो, परमानेंट वाला ट्राई करना है। उन्होंने ही बोला है गोलक वृंदावन जाना है, तो हमको, और इतना तो हमको पता है, अगर हमको यहाँ से यूएस जाना पड़े तो भी हमको ऐसी एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि यूएस इज assumed to be a very a better place than इंडिया। इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, यूएस डेवलप्ड कंट्रीज में आता है। तो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में जाने के लिए वीसा के रूल्स तो स्ट्रिंजेंट होंगे ही। उसी तरह हमारे अर्थ से गोलक जाने के लिए जो रूल्स होंगे वो भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट होंगे, हाँ, डिफ़िकल्ट होंगे। तो उसके लिए हमको, ये तो कॉमन सेंस हमारा कहेगा कि हमको प्यूरिफिकेशन, साफ सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है अपना करना। ये सब करके भी, मतलब आपने जीआरई दे दिया, आपने आईएल्स दे दिया, सब कुछ, आपके स्कोर अच्छे हैं, फिर भी आपका वीसा रिजेक्ट हो सकता है यूएस के लिए, क्योंकि एक फेट बोल की चीज़ होती है, भाग्य। आपके भाग्य में नहीं है, आपको स्टैंप नहीं मिलेगा, ये हो सकता है। तो उसी तरह से आप सब कुछ कर लो, आप अपने साधनाज एंड एवरीथिंग, योगा वोगा जो सब करना कर लो, आपकी विरक्ति आ चुकी है, मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे बस भगवान चाहिए, लेकिन जब तक प्योर लव राधा कृष्णा के लिए आपके अंदर डेवलप नहीं होता है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब प्योर लव कैसे सीख सकते हैं? प्योर लव हम चैतन्य महाप्रभु से सीख सकते हैं, उनका चैतन्य चरितामृत पढ़कर, विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। मैंने कुछ ऑलरेडी ऑडियोज़ बनाए, उसी से आपको समझ में आ रहा है। तो आपको वो अगर पढ़कर ट्राई करना, ट्राई करिए, या मैंने जो अपने लाइफ में किया है जिससे मुझे राधा कृष्णा का प्रेजेंस स्ट्रांगली फील होता है, जैसे कि सबने देखा है मेरे बुलाने पे भी भगवान आते हैं, आप मेरा वाला सिंपल पाथ ट्राई कर सकते हैं। ऑफकोर्स हम चैतन्य महाप्रभु के रास्ते पे ही चलेंगे, लेकिन अगेन मैं हूँ वो ब्रिज, बीच वाली, आपके और चैतन्य महाप्रभु तक का वो पायदान हूँ मैं, कि आप पहले मेरे तक पहुँचिए, फिर आप जंप करिए। मतलब अगर सोचो एक नदी बह रही है और आप इस पार हो और आपको उस पार जाना है, बीच में एक पत्थर है जिसके ऊपर आप पैर रखकर जंप करके उधर जाओगे, आप ऐसे डायरेक्ट छलांग नहीं मार सकते। तो वो बीच वाली पत्थर हूँ मैं, कि एक पैर डालो फिर उधर जाओ। फाइन, तो ट्राई करते हैं ये चीज़। तो यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं कि क्या बताया जा रहा है। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ डेथ देर आर all kinds of sufferings, and they are also mentioned in the authoritative scriptures. These should be discussed
एंड एज फार एज डिजीज एंड ओल्ड एज आर कंसर्न एवरीवन गेट्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये तो हमें पता है, प्रैक्टिकली हमें दिखता है ओल्ड एज और डिजीज का क्या प्रॉब्लम है। नो वन वॉन्ट्स टू बी डिजीज्ड एंड नो वन वॉन्ट्स टू बिकम ओल्ड, but there is no avoiding these unless we have a pessimistic view of this material life. Considering the distresses of birth, death, old age and disease, there is no impetus for our making advancement in spiritual life. मतलब जब तक हम इन चीज़ों से परेशान नहीं हो जाते, हमें जब तक ना लगे, ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखेंगे, अरे कुछ नहीं होता, जन्म लेंगे मरेंगे, ये तो होता रहता है, तो कुछ नहीं होगा। जब तक आपका एक पेसिमिस्टिक व्यू ना हो कि भाई ये सब नहीं चाहिए, आप स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस नहीं कर सकते। मतलब मेटेरियलिस्टिक लाइफ आपको खींचती है अपने तरफ। मैं जैसे आपको बता सकती हूँ कि मेरी जो ऑफिस पार्टीज होती है या कुछ होता है, जहाँ जहाँ मुझे जाना पड़ता है, बड़े रेस्टोरेंट्स में जब मैं देखती हूँ सबको आसपास ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, हुक्का पीते हैं एंड दे आर डांसिंग, दिस इज़ फाइन, मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं नहीं करती हूँ, मैं बैठ के चैंटिंग करती रहती हूँ, लेकिन ये सब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये सब करते करते अगर हम कृष्णा को भूल गए, सपोज आधे घंटे की पार्टी है, आधे घंटे में हम कृष्णा बिल्कुल याद ही नहीं रहे, हम ये सब में इतने मग्न हो गए, दैट इज डेंजरस, इट इज़ वेरी डेंजरस। मतलब उतने देर के लिए हमारे हार्ट में जो कृष्णा तत्व है वो रिड्यूस हो गया, दिस इज डेंजरस। हर एक पल में कृष्णा को याद करना, राधा को याद करना, ये हमारा गोल होना चाहिए हर एक पल में। आप जो भी करते हो, आपको ऑफिस से काम दिया जाता है, आप बोला अच्छा ये तो कृष्णा प्रसादम है, मेरे बॉस ने थोड़ी ना दिया है, बॉस तो एक चैनल है, मुझे कृष्णा भगवान ने बॉस के माध्यम से ये काम दिया है, मुझे बहुत अच्छे से करना है। आपको घर पे कुकिंग करनी हो, आप बोलो अरे ये तो कृष्णा प्रसादम है, ये मुझे थोड़ी ना काम दिया गया है, मुझे मेरे फैमिली ने थोड़ी ना ये काम दिया, मुझे तो ये उनके वाया, मतलब वो चैनल है जिनके सेवा के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है, क्योंकि उतना कर्मा है उनका, तो मैं ये बहुत अच्छे से खाना बनाऊंगी, मैं अपना घर बहुत अच्छे से साफ करूंगी, मैं अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, मैं अपने इन लॉज का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, मैं अपने हस्बैंड का, वाइफ का, लवर का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, क्योंकि एक हस्बैंड मेरे लाइफ में है, एक लवर मेरे लाइफ में है, एक वाइफ मेरे लाइफ में है, इन लॉज मेरे लाइफ में, पेरेंट्स मेरे लाइफ में, ये बच्चे, ये सब फ्रेंड्स, ये सब कृष्णा प्रसादम है। तो मेरा काम है सबके साथ प्योर थॉट्स रखना। जब मैं सबके लिए प्योर थॉट्स रखूंगी, मेरा कनेक्शन विद कृष्णा एकदम स्ट्रांग रहेगा। लेकिन यही अगर मैं बहुत ज़्यादा डीपली मैडली इन लव हो गई अपने स्पाउस के साथ, ओहो हो तुम्हारे साथ तो मुझे जन्नत फील होता, ओहो हो, उतने समय के लिए मैं कृष्णा को भूल जा रही हूँ। और कृष्णा को भूल जाना, इससे मतलब इससे बुरी चीज़ हो नहीं सकती है लाइफ में। तो मैं उस दिन जा रही थी ऑफिस के, मैं यही सोच रही थी जब मैं आसपास के लोगों को देखती हूँ कि उनको क्लू ही नहीं है, बेचारे उनको पता ही नहीं है कि कृष्णा है कौन, और कुछ कुछ को पता है, लेकिन ये माया इतनी स्ट्रांग है कि माया मतलब हमको अपनी तरफ खींच लेती है, माया आपको पता ही नहीं लगने देगा। जो मैं हमेशा नारद मुनि वाला स्टोरी सुनाती जो हूँ, मैंने अभी भी वो सेशन में सुनाया था, सबको बहुत अच्छा लगा था। तो आप लोगों को तो पता ही है कि माया ने ऐसा खींचा नारद मुनि को, और कृष्णा बोलते रहे नारद मुझे तो प्यास लगी है, मेरा पानी कहाँ है। एंड नारद जी रियलाइज्ड कि व्हाट हुआ क्या, मैं तो पानी लेने गया था कृष्णा जी के लिए, और ये सब मैं किन चक्करों में फंस गया, बीवी बच्चे घर परिवार ये सब, जब उनसे सब कुछ छिन गया, एंड ही रियलाइज्ड ये तो मेरा पर्पस था भी नहीं, मैं तो कुछ और करने गया था, मैं तो कृष्णा की सेवा करने गया था। तो वही हमारे साथ हो रहा है, हम भूल ही गए हैं हम अर्थ पे क्यों आए। हम अर्थ पे आए कि हम अपने आप को प्यूरिफाई करके कृष्णा जी तक पहुंच सके, पर हम अपने दिल से ही कृष्णा को निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे दिल में मेटेरियलिस्टिक लोभ, लालसाएं, डिजायर्स, घृणा, नेगेटिविटी सब कुछ भर देते हैं। तो मैं उस दिन बाय द वे ये मैं आनंदिता के रिक्वेस्ट पे कर रही हूँ,
शी हैज़ रिक्वेस्टेड मी। मैं उसको बोल रही थी, आप लोग जानते हो मैं आप लोगों को भक्ति सिखाती हूँ थ्रू वेरियस वेज, मेरा ऐसा सीरियस वाला नहीं रहता है। मैं बॉलीवुड के गाने गा के सिखाती हूँ, मैं खुद भी वैसे ही सीखती हूँ कोई गाने से। तो ये गाने से मैं जब सोच रही थी कि प्रभु प्लीज़, मैं उनको रिक्वेस्ट करती, प्रभु ऐसा कभी मत होने देना कि मैं मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतना घुस जाऊँ कि मैं आपको भूल जाऊँ, मेरे हार्ट में आप लॉक होके रहो। तो इससे मुझे एक गाना याद आया, मैं आप लोगों को गा के सुनाती हूँ। अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ मेरे सुर ताल को मत देखिए, मैं कोई बैकग्राउंड सिंगर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, बस मैं अपने विचार एक्सप्रेस करती हूँ। ओके। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। आंखें बिछा दी मैंने, रास्ता तुम्हारा रोका, फिर कब मिलेगा जाने इतना हसीन मौका। आंखें बिछा दी मैंने, रास्ता तुम्हारा रोका, फिर कब मिलेगा जाने इतना हसीन मौका। फुर्सत भी है जरा सी, मौसम भी है गुलाबी, फुर्सत भी है जरा सी, मौसम भी है गुलाबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। तो कृष्णा और राधा के लिए ये गाओ, सीरियसली अपने दिल में बंद करके दरिया में डाल दो चाबी, कि आप कुछ भी हो जाए मेरे दिल से नहीं निकलोगे प्रभु, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करो। और अब तो ये गाने के थ्रू आपको पक्का याद रहेगा। ये गाना गाओ, सच में मैं भगवान से ऐसा ही प्रेम करती हूँ, ऐसा ही इश्क करती हूँ। मैं गाने गा गा के करती हूँ, बॉलीवुड के गाने कन्वर्ट करती हूँ उनके लिए, और मैं यही सोचती हूँ कि इससे बड़ा नुकसान तो हो ही नहीं सकता। तो प्रभु मुझे आपको जाने देना ही नहीं है अपने दिल से, माया को अटैक करने दो, माया को खींचने दो, लेकिन टाइट पकड़ के रखो राधा कृष्णा को, कि नहीं बस आई लव यू, आई जस्ट लव यू, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी सांसें आपसे चल रही है, मेरा अस्तित्व आपसे है, मुझे बस आप चाहिए, कुछ नहीं, आप ही चाहिए, आप भी चाहिए नहीं। अगर अभी भी कृष्णा भी चाहिए और सब कुछ चाहिए तो आपको कभी कृष्णा नहीं मिलेंगे। कृष्णा है मतलब सुप्रीम लवर, वो चाहेंगे कि हम सिर्फ उनसे प्यार करें, और जब हम कृष्णा से प्यार करते हैं हम उनके क्रिएशन से अपने आप प्यार हो ही जाता है, हो ही जाता है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप रिलेशनशिप्स छोड़ दो, नहीं, लेकिन आप अपने हस्बैंड से प्यार करो, बहुत प्यार करो, वाइफ से प्यार करो, बहुत प्यार करो, लेकिन उन सब से प्यार करते वक्त कृष्णा से भी बहुत प्यार करो। कृष्णा को मत भूल जाओ, क्योंकि वही है तो आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपका घर, आपका जॉब, आपका हेल्थ, सब कुछ है। कृष्णा नहीं है तो वैसे भी ये कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि सारी चीजें टेम्पररी है। ये बात अगर आप समझ लेते हो कि क्या टेम्पररी है क्या परमानेंट है, तो आपके लाइफ में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपने देखा है आजकल ब्रेकअप्स होते हैं, डिवोर्स होता है,
रिलेशनशिप की कोई गारंटी नहीं है, कोई चीट करता है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है, तो आप तो इस पे कभी बेट कर ही नहीं सकते हो। आप अगर बेट कर रहे हो ये आपका भ्रम है। आपको लग रहा है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा, मेरी वाइफ बहुत अच्छी, ऑफ कोर्स होगी अच्छी, लेकिन आपका इतना कर्मा है क्या कि वो हमेशा अच्छा रहे? ये आप गारंटी नहीं ले सकते। हो सकता है ये स्टार्टिंग का कर्मा जो दिख रहा है, बाद का हमको कुछ भी नहीं पता। आपके ग्रोथ के लिए हो सकता है कि ये चैनल जो आज पॉजिटिव है वो नेगेटिव बनना पड़े उसे, सो दैट आप ग्रो करो। क्योंकि यहाँ पर कुंती जी का क्या कहा था, भर भर के दुख दो तो ही मैं आपको याद रख पाऊंगी। तो अगर आपने अपनी स्टोरी में लिखा है कि ये सब मोह माया से मुझे निकलना है, तो आपने अपने स्टोरी में पेन लिखा होगा, और वो पेन आएगा फ्रॉम ऑल फ्रंटियर्स। जॉब के थ्रू आज आपको जॉब मिली, कोई गारंटी नहीं जॉब रहेगी, कोई भी, ये तो टेम्पररी चीज़ है। आज आपका हेल्थ ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कल भी हेल्थ ठीक रहेगा। आज आपके रिलेशंस ठीक है, ज़रूरी नहीं कल भी रहेगा। तो ये आसपास जो भी है, आज आप बहुत पैसे वाले हो, ज़रूरी नहीं आप कल भी रहोगे। चुटकी बजाकर आपने देखा कोरोना ने राजा से रंक बना दिया, बिजनेसेस डूब गए, लोगों की क्या हालत हो गई। तो परमानेंट क्या है? ये सब उतार चढ़ाव, ये सब तूफानों में परमानेंट क्या है? राधा कृष्ण, वो अभी भी वहीं खड़े हैं, वेट कर रहे हैं हमारे लिए। और हम क्या कर रहे हैं? तो जब हम ये बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे, तब हम उनके बारे में हमेशा सोचेंगे, भाई जो परमानेंट है, जो हमसे प्यार करता है, राधा कृष्ण हमेशा हमसे प्यार कर रहे हैं। इसीलिए थ्रू वेरियस मेथड, आज अगर आप ये भगवद गीता सेशन भी सुन रहे हो, दैट इज बिकॉज वो कॉल कर रहे हैं आपको कि आओ आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। इसीलिए तो वो सुना रहे हैं, मेरे थ्रू वही तो बोल रहे हैं। तो ये उन्हीं का तो प्यार है कि वो हमें याद रख रहे। और हम किन के बारे में सोच रहे हैं? जो शायद हमें तब याद करते हैं जब उनका फ्री टाइम होता है, या जब उनको मुसीबत होती है। सो अब इंटेलिजेंट बनते हैं, और ये सब कुछ जो आसपास चल रहा है उसे चलने दो, फोकस शिफ्ट करो, काम अच्छे से करो। मैंने बोला ना, काम में कुछ भी वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक काम इस कृष्णा प्रसादम। रिलेशनशिप भी आपको अच्छे से निभानी है, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस लाते हो, अटैचमेंट लाते हो, दैट इज गोइंग अगेंस्ट कृष्णा। क्यों लाना रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन? क्यों हमको वो याद करे? क्यों हमारी इच्छाएं पूरी करे? हमारी कोई इच्छा नहीं है कृष्णा राधा के अलावा। हमारी सिर्फ एक ही इच्छा है, आपसे दिमाग में बोलो कि मुझे राधा कृष्णा के चरणों में रहना है हमेशा। ये भी मत बोलो कि मुझे गोलक पहुंचना है, बस इतना बोलो कि प्रभु मैं जहां भी जन्म लूं, मैं कुछ भी करूं, मुझे आपका सेवक बन के रहना है। आप अपने चरण मुझसे ना दूर करिए, बस ये डिजायर। बस जब ये डिजायर रहेगा तो हमारे साथ कौन क्या कर रहा है वो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका लंबा डिजायर रहेगा कि मेरी अच्छी जॉब है वो टिकनी चाहिए, मेरी अच्छी बीवी है वो रहनी चाहिए, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है वो करना चाहिए, तो गए आप काम से। आप सिर्फ ये डिजायर रखो कि राधा कृष्ण मैं जब भी जन्म लूं, आपके श्री चरणों में मेरा मस्तक झुका रहे, और मैं आपके काम आऊं, आपकी सेवा करूं, आप मुझसे जो करवाना चाहते करो। तो आपको ये बाकी की चीजें अफेक्ट नहीं करेगी, आपके ऊपर कर्ज काम नहीं करेगा, गारंटी है मेरी ये। आपको कोई भी कर्ज मिला हो, श्राप मिला हो, आपके कितने भी कर्म बुरे हो, कितना भी पापों का पहाड़ आपके सामने है जो अभी आपके पास कर्म फल के रूप में आने वाला है, वो आएगा, बट आप अफेक्टेड नहीं होगे। क्योंकि आप ये सब जो है ना, ये जो कर्म फल मिलना, मतलब पाप, कर्स, ये सब कुछ से आप ऊपर उठ जाओगे। न ब्लेसिंग्स न श्राप, दोनों आपके ऊपर असर नहीं करेगा, क्योंकि आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप तो सिर्फ कृष्णा के दास हो, आपका तो और कोई अस्तित्व नहीं है। तो हाउ डज इट मैटर आपके ऊपर श्राप लगे ना लगे? आपको सिर्फ उनकी सेवा करनी है। आपके पूरे बॉडी के पार्ट्स खत्म हो जाए,
सिर्फ जीभ रहे, वो जीभ से हरे कृष्णा चैंटिंग निकलनी चाहिए। वो भी चला जाए, आपका दिमाग बचा है अब तक, दिमाग में सिर्फ हरे कृष्णा चैंटिंग चलनी चाहिए और आई लव यू राधा कृष्णा, दैट्स इट। तो जब आप ऐसे स्टेट में रहोगे, आपका ऊपर कुछ असर कर सकता है। बॉस ने गाली दी, इसने जॉब से निकाल दिया, बीवी ने झगड़ा किया, बीवी का कहीं अफेयर है, बच्चे गलत काम कर रहे हैं, ये सब नहीं होगा। लेकिन आप फिर डील कर पाओगे, ये सारी चीज़ों को अब डील कर पाओगे, अब भागोगे नहीं इन सब से। आप कैसे डील करोगे? ओके, मुझे कृष्णा भगवान ने सिचुएशन में प्लेस किया जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जहाँ मेरे बच्चे किसी की बात नहीं सुनते हैं, वो गलत संगत में जा रहे हैं। अगर आपके ऐसी सिचुएशन है, फिर आप क्या बोलोगे? ये मेरे बच्चे नहीं है, ये कृष्णा के बच्चे हैं, मैं केयर टेकर हूँ। तो बीइंग अ केयर टेकर, मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशंस इनके तरफ भेजना है। क्यों? बच्चे कब गलती करते हैं? जब उनका सोल स्ट्रेंथ कम हो जाता है। एक इंसान अगर डिविनिटी से कनेक्टेड हो, वो गलत काम नहीं करता। ये कंसेप्ट को समझो। एडल्ट हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर उसका एंगल बिगड़ता है तभी वो गलत काम करता है। 90 डिग्री एंगल, मेरा घर से छुट्टी का वीडियो याद करो, 90 डिग्री एंगल में अगर है कोई इंसान तो वो गलत काम नहीं करता है। पर अगर वो गलत काम कर रहा है, मतलब उसका एंगल बिगड़ा है, उसकी सोल स्ट्रेंथ कम हुई, आप उसको क्रिटिसाइज करोगे, उसका एंगल और खराब हो जाएगा, उसकी सोल स्ट्रेंथ और डिप्लीट हो जाएगी, वो उसमें ताकत रहेगी नहीं सुधरने के लिए। सुधरने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, राइट? पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। वो पॉजिटिव एनर्जी उस आत्मा को मिल ही नहीं रही है, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली क्रिटिसिज्म, वो ऑलरेडी डिप्लीटेड आत्मा है, उस आत्मा की बैटरी ऑलरेडी डिस्चार्ज है। हमारे डांट और हमारा क्रिटिसिज्म उसको और डिस्चार्ज करेगा। तो क्या करना है? उसके बैटरी को रिचार्ज करना है। बैटरी को रिचार्ज करने के लिए आपके वरी वाले थॉट्स का कोई फायदा नहीं, वो और डैमेज करेगा। आपकी जो चिंता, जिसको आप प्यार का नाम देते हो, वो और डैमेज करेगा, वो कोई प्यार नहीं है। आपकी पॉजिटिविटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके राइट थॉट्स उसके एंगल को धीमे 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 ठीक करेगा। तो आपको रोज ब्लेस करना है उसे, और ये इमेजिन करना है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। इतना समझ लीजिए आप, अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है और उससे आप अफेक्टेड हो रहे हो, वो आपका भी कर्म है। उसको सुधारने से पहले खुद के कर्म ठीक करिए। आपका कर्म ठीक हो जाएगा तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व। आपने कुछ गड़बड़ किया है पास्ट लाइफ में, जिसके वजह से आप सफर कर रहे हो थ्रू योर किड्स, तो आप अपने कर्म सुधारिए। तो ये ऑटोमेटिकली आपका बच्चा या आपका स्पाउस या आपका बॉस या आपका कलीग या आपका पड़ोसी या आपके इन लॉज सुधरने लगेंगे। क्योंकि जैसे ही आपका कर्मा चेंज होगा, उनसे सफरिंग आपके पास नहीं आएगी। रूट को समझिए, रूट कॉज को। तो कहाँ मेहनत करनी है? अपने कर्म सुधारने में, और उनके तरफ क्या भेजना है? पॉजिटिव वाइब्रेशन एंड ट्रस्ट वाले एनर्जीज, कि आई ट्रस्ट यू, कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम सुधर जाओगे। अच्छा, आप बोलोगे ये सब वर्क नहीं करता, हम बोलते हैं अच्छा, पर वो और बिगड़ते रहता है। तो आपके डांटने से भी हो जाता है क्या कुछ ठीक? चिल्लाने से, उससे तो डबल डैमेज होता है। आप भी डिप्रेस्ड, वो भी डिप्रेस्ड, वो भी परेशान, तो वैसे भी तो हेल्प नहीं होता है। लेकिन अगर आप ये पॉजिटिव वाइब्रेशन रखो, ट्रस्ट वाले, कि नहीं आई कैन ट्रस्ट यू, इसके साथ साथ आप अलर्ट भी रहो, आप ध्यान रखो, लेकिन अंदर आप जो विचार, आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं, उसकी एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, वो शुद्ध नहीं होंगे तो आप मुंह से कुछ भी बोलो, इट विल नॉट अफेक्ट। वो पॉजिटिव एनर्जी का जो पूरा बॉल है, वो उसके तरफ भेजो और बोलो कि बस ये डिविनिटी के साथ अलाइन हो जाए, कृष्ण भगवान के साथ अलाइन हो जाए। जैसे ही वो कृष्णा जी के साथ अलाइन हो जाएगा, वो गलत काम नहीं कर पाएगा। आउटर फॉरगिवनेस जो करना, डेफिनेटली करिए, मैंने उसके लिए मना नहीं किया आउटर, लेकिन वो बाहर से होना चाहिए। कि अगर आप उसको डांट भी रहे हो तो आपके अंदर वो पेन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसमिट होगी।
आप डांटो बाहर से, जैसे कि एज इफ आपने अपने ऊपर एक शॉल ओढ़ लिया हो और आप सिर्फ ऊपरी ऊपरी डांट रहे हो, जैसे कि वो इंसान रुके, थोड़ा रुक जाए, ठहर जाए। लेकिन अगर आप अंदर डिस्ट्रेस फील करोगे, अंदर पेन, घृणा फील करके डांटोगे, वो 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 नेगेटिव एनर्जी आपके बच्चे तक जाएगी, जो उसके आत्मा की शक्ति को और कम कर देगा। सो आप ट्राई करिए। अगर आप में से, पता नहीं मैं यही बात आज क्यों बोल रही हूँ, अगर हमारे ग्रुप में ऐसा कोई है जो ये फेस कर रहा है, सो आप ये ट्राई करके देखिए और आप कमेंट में लिखिए अगर आप कुछ सुधार देखते हो तो। हाँ, सो दैट विल मोटिवेट अदर पीपल ऑल्सो। आई एम श्योर दिस हेल्प्स। आपको अपने ऊपर काम करना पहले पड़ेगा। आप पैनिक, नर्वस, डिस्ट्रेस्ड रहोगे, आप किसी को हेल्प नहीं कर पाओगे, खुद को भी नहीं कर पाओगे, और आप लाइबिलिटी ही बन जाओगे सबके लिए। अपने को शांत रखना, अपने फियर्स को, क्या डर है, बच्चे का नुकसान हो जाएगा, और हम रोक सकते हैं। कितने हद तक रोक सकते हैं? 5% शायद रोक सकते, बाकी नहीं रोक सकते हम। उसका जो कर्म फल आने वाला है वो तो आके रहेगा, उसका जो भाग्य है वो कुछ % तो मैनिफेस्ट करेगा ही। तो वो ना डर के उसके आज के कर्म सही करने की कोशिश करिए। तो जिनके छोटे बच्चे हैं, अभी से उनको कृष्णा भक्ति में आप लेकर आइए। बाद में, अभी क्या मिट्टी गीली है, गीली मिट्टी से घड़ा प्रॉपर बन जाएगा। एक बार वो मिट्टी सूख जाए तब उसको मोल्ड करना मुश्किल हो जाता है। मतलब जब एक अडल्ट बन जाता है ना, तब मुश्किल हो जाता है। बचपन से ही अगर आप उनको कृष्णा भक्ति, कृष्ण से प्रेम करना सिखा दो, तो वो इंसान के पास एक सुपर सॉलिड पिलर रहता है कि ये मेरे साथ है तो मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, क्योंकि इनका सपोर्ट मेरे साथ है। एक इंसान कब गलत रास्ते पे जाता है? जब वो कंफ्यूज रहता है, उसको समझ में नहीं आता है, वो पेन में रहता है, वो नेगेटिव लोअर इमोशन से ग्रसित रहता है, क्योंकि उसके थॉट्स राइट नहीं रहते हैं। तो उसे लगता है कि मेरे माँ बाप गलत हैं, मुझे पता है कि क्या सही है और मैं वो सही, मेरे लिए वही सही है। तो कोई कोई ड्रग्स में चले जाते हैं, कोई अल्कोहल पीने लगते हैं, कोई सिगरेट पीने लगता है। उतनी देखो, जिस आत्मा में शक्ति नहीं है, वही किसी और मेथड से शक्ति पाने की कोशिश करता है। और क्योंकि ये कलयुग है, जो राइट मेथड्स हैं शक्ति पाने की, उन्हें हाईलाइट किया ही नहीं गया है। यहाँ कोई स्पिरिचुअलिटी करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, कोई भगवान की बात करता है उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको ओल्ड फैशन बोला जाता है। तो वो राइट चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन आसपास 90% क्या है, उनके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कुछ नशा करते हैं, या जो पब में जाते हो डांस करके, उन्हें लगता है कि इससे हम कुछ हद तक अपने स्ट्रेस से मुक्त होकर वी विल फील नाइस। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग नाइस। अंदर कुछ दुख रहा है, हाँ, उसको टेम्पररी रिलीफ देने के लिए ये सारे नशे और इन सब की आदतों में जाना, टू फील नाइस। लेकिन जब तक हम ओरिजिनल सोर्स ऑफ पावर हाउस, दैट इज राधा कृष्णा से कनेक्ट नहीं होते हैं, हम नाइस फील नहीं कर सकते। करेंगे भी तो थोड़ी देर के। आप एक मूवी देखने जाओगे, जब तक मूवी चल रही यू विल फील नाइस, उसका असर नेक्स्ट 30 मिनट्स तक रहेगा, उसके बाद फिर वही। आपको नाइस फील करना है, सो स्पिरिचुअलिटी वो भी प्रॉपर वाली इज द ओनली ऑप्शन। आप खुद ट्राई करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जब जब आप इस चीज से दूर रहोगे, कृष्णा से दूर रहोगे, यू विल बी इन पेन। आप कृष्णा के साथ जुड़े रहोगे, यू विल बी इन ब्लिस। ये आप सब जानते हो, आप कर चुके हो, इसलिए आप मेरे सेशंस भी सुन रहे हो। क्योंकि जब तक आप सेशन सुनते हो, यू फील वेरी नाइस, क्योंकि आप कनेक्टेड रहते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, जैसे ही सेशन खत्म, आप अपनी मेटेरियलिस्टिक दुनिया में चले जाते हो। आप इसको सस्टेन नहीं कर पाते हो, क्योंकि जो भी आपने सेशन में सुना आप वो फॉलो नहीं करते हो। अगर सेशन का हर एक सेंटेंस आप अपने आत्मा में बिठा लो, तो आपके नेक्स्ट 3-4 दिन तक तो आपको कोई डिस्ट्रेस फील नहीं होगा। फिर से सेशन सुन लेना, फिर 3-4 दिन आराम, फिर सुन लेना। 1 घंटा ही तो निकालना है सेशन सुनने में, क्या प्रॉब्लम है? कंटिन्यूसली जब आप अपना एनर्जी सोर्स को मेंटेन करोगे, तब वो परमानेंट बन जाएगा। अभी एंगल हिल डुल रहा है ना,
तब वो परमानेंट सॉलिड बन जाएगा, क्योंकि ये हमारा पावर है। मतलब आप अपना सबकॉन्शियस माइंड की बात सुन रहे हो या आप अपने फिजिकल माइंड की बात सुन रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड की बात सुनोगे वो स्ट्रांग होगा, फिजिकल माइंड की बात सुनोगे वो। तो जब आप कंटिन्यूसली सेशंस सुनते सुनते वो इम्प्लीमेंट करने लगोगे, मतलब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात सुन रहे हो, आप डिविनिटी से कनेक्ट कर रहे हो, फिजिकल माइंड वीक होने लगेगा, उसको खाना नहीं मिलेगा ना, तो वो ज़्यादा डेढ़शाणागिरी नहीं कर सकेगा, ये समझो। तो अपने माइंड को ट्रेन करो। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा बड़ा मित्र है। तो माइंड को अपने ट्रेन करो, करना सीखो कि कुछ भी डिफिकल्ट सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले अपने आप को सिचुएशन से डीलिंग करके साइड में रखो, सिचुएशन को देखो ऊपर से, अच्छा ये एक सिचुएशन है, ये मेरे मूवी का सिर्फ एक सीन है जो मैं एक स्पेक्टेटर जैसे देख रही हूं। ओके, अब क्या करना है इसको, फाइन। अब सबसे पहले अपने आप को बताना, आई एम नॉट द डूअर, मैं डूअर नहीं हूं, डूअर है कृष्ण भगवान। मेरा काम है इस सिचुएशन से सीखना और राइट चीज करना, जो कि एज पर द यूनिवर्सल रूल। फिर आप इसको एज अ कृष्ण प्रसादम एक्सेप्ट करो उस डिफिकल्ट सिचुएशन को, और प्रभु से रिक्वेस्ट करो, प्रभु मुझे राइट वे से रिस्पॉन्ड करने की शक्ति दीजिए, रिएक्ट करने की नहीं, रिस्पॉन्ड करने की शक्ति, कि मैं इस सिचुएशन में राइट वे से रिस्पॉन्ड करूं। उसके लिए मुझे डिटैचमेंट दीजिए, मैं अटैच रहूंगा तो मैं राइट वे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं रिएक्ट करूंगा। मेरे को डिटैचमेंट लाकर रिस्पॉन्ड करने की शक्ति दीजिए, और फिर आप सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करिए। फियर जैसे हट जाएगा, आपका अटैचमेंट हट जाएगा तो फियर कम हो जाएगा, फियर हट जाएगा, ठीक है जो भगवान की मर्जी, यही चाहते हैं भगवान, तो यही सही, यही सैंक्शनड है मेरे लिए एज पर माय कर्मा, तो यही सही। फिर जो पॉसिबल है वो करिए, पर मरते मरते मत करिए। आप ये अपने आप से पूछिए कि मैं आउटर फॉरगिवनेस कैसे कर रहा हूँ, अटैचमेंट मोड में या डिटैचमेंट मोड में। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, आप अटैचमेंट मोड में करोगे, अपने बॉडी के साथ अटैचमेंट, अपने अपने खुद के साथ ऐसे कैसे उसने मेरे साथ कर दिया, दैट विल बी ईगो बेस्ड, तो वो सही नहीं है एज पर यूनिवर्स। आप सिर्फ इतना बोल, ठीक है ये इंसान को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, उसने गलत किया, उसको रोकना ज़रूरी है, क्योंकि उसका सोल वरना गलत काम करता रहेगा। तो आपने डिटैच कर लिया, आप अपने आप को महान भी नहीं समझा आपने, और आप में फियर भी नहीं आया, डिटैच किया। और फिर कृष्ण जी को बोला, प्रभु मैं आपकी सर्वेंट हूँ, मुझे कुछ मतलब नहीं है सब चीज़ों से, इससे जो सीखना है मुझे सिखा दीजिए, बाकी मेरा हेडेक नहीं है बस। और इस आत्मा को ये आत्मा और डिप्लीट ना हो और डिट्योरेट ना हो, इसके लिए जो आउट ऑफ फॉरगिवनेस करना चाहिए, उसके लिए मुझे आप वो दीजिए, ज्ञान दीजिए, नॉलेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए, और फिर करिए। तो क्या है, आप कृष्णा से अलग हटके कुछ नहीं कर रहे, आप जो कर रहे कृष्णा अलाइनमेंट में कर रहे हैं। ये इतना डिफरेंस होता है एक एक काम में। कृष्णा जी को याद करके करना और खुद से कुछ करना, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। एज फॉर डिटैचमेंट फ्रॉम चिल्ड्रन, wife and home, it is not meant that one should have no feeling for these. They are natural objects of affection, but when they are not favorable to spiritual progress, then one should not be attached to them. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। बच्चे, बीवी, घर, ऐसा नहीं बोला जा रहा भगवत गीता में कि आपको इनके लिए फीलिंग्स नहीं रखने चाहिए, लेकिन अगर इस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा बनते हैं तब इनके साथ अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। जब तक ये फेवरेबल है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हिमालय चले जाओ, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप अपने बीवी बच्चों को छोड़ दो, आप स्पिरिचुअलिटी मत छोड़ो। बाकी उनके बारे में इतना सोचना भी नहीं है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी रुक जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठ के शाम को अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो और आपकी बीवी आके आपको बोलती है कि क्या बस दिन भर आप प्रैक्टिसेस ही करते रहते हो, हाँ मेरे साथ बात नहीं करते हो, तब आपको एक समय निकालना पड़ेगा जहाँ पे आप एक बैलेंस मेंटेन कर सको।
सेम फॉर हस्बैंड, अगर हस्बैंड को लगता है आप टाइम नहीं दे रहे हो, सो आपको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा जहाँ पर उनका भी ये कंप्लेंट ना रहे पर आपका स्पिरिचुअलिटी भी सफ़र ना करे। लेकिन अगर आपको ये बोला जाता है कि मेरे घर में कृष्णा का नाम नहीं लोगी तुम, देन दैट्स अ प्रॉब्लम, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। तब आपको हैंडल करना है उस चीज़ को, ठीक है। ओके, the best process for making the home pleasant is Krishna consciousness. If one is in full Krishna consciousness, he can make his home very happy because this process of Krishna consciousness is very easy. कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत इजी है, तो अपने घर को खुश रखना है तो बहुत इजी है। क्या करना है, वन नीड ओनली चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, accept the remnants of foodstuff offered to Krishna, have some discussion on the books like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, and engage oneself in deity worship. These four will make one happy. कितना सिंप्लीफाइड वैसे बताया गया है, सिर्फ 4 चीज़ें करनी है। एक है हरे कृष्णा का मंत्र जाप करना है, भगवान को जो प्रसाद दिया है वो खाना है, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम रिलेटेड डिस्कशन करना है, और अपने आप को डीटी वर्शिप मतलब कृष्णा जी की पूजा में व्यस्त रखना है। इसी से घर में खुशी आ जाती है। One should train the members of his family in this way. The family members can sit down morning and evening and chant together Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare. एक साथ बैठ के आप सारे फैमिली मेम्बर्स को आप चैंट करवा सकते हो। सब लोग मिलके चैंट करो तो वो भी बहुत अच्छा है। अपने फैमिली को वैसे ट्रेन करो। If one can mold his family life in this way to develop Krishna consciousness following these 4 principles, then there is no need to change from family life to renounced life. अगर आप अपने फैमिली को ऐसे ट्रेन कर सकते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि आप फैमिली लाइफ फिर कंटिन्यू करिए ना। बट इफ इट इज़ नॉट कोजीनियल, नॉट फेवरेबल फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, देन फैमिली लाइफ शुड बी अबैंडन्ड। मतलब अगर ये नहीं हो पा रहा, आप सब कुछ ट्राई कर लिया तो नहीं हो पा रहा है, तो एज पर भगवद गीता बोला जा रहा है आपको फैमिली लाइफ छोड़ देनी चाहिए। तब मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस सबसे ऊपर है। तब आप क्या करो, आई मीन ये तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बात है ना। ये अगर किसी ने सुना मेरा लेक्चर तो सब बोला अच्छा तुम्हारी रूपाली माँ ये सब सिखाती है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सिखा रही हूँ। जो भगवद गीता में मैं बस बता रही हूँ, मैं ऐसा सिखा नहीं रही हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कृष्णा कॉन्शियसनेस सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लेवल पे है। अब आप क्या करो, ये जो चीज़ बताया है उसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। छोड़ो मत, आप गार्डन में जाके चैंटिंग करो। आप सुबह उठो, जब ये लोग ना उठे तब करो पूजा। तो ज़्यादा ध्यान मत दो उन लोगों की बातों पे, उनको तो समझ में नहीं आता। और बेस्ट क्या है, आप एसबीसी में पार्टिसिपेट करो और फिर आप ब्लेस करो कि इनको भी अकल आ जाए, इनकी बुद्धि भी अलाइनमेंट पे आ जाए। और आप चैंटिंग डोनेट कर सकते हो। वैसे आजकल मैं चैंटिंग डोनेट करने को तो एनकरेज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कर्मा जो मदर अर्थ को देते हैं वो डोनेट हो रहा है परसेंटेज वाइज हम सब के लिए। आप पहले से डोनेट कर दोगे तो मदर अर्थ को कम मिलेगा, तो अभी वो सब मत करो। ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा सबको मैं डोनेट कर रही हूँ, तो वो इम्प्रूव होगा। आप बस कृष्णा से रिक्वेस्ट करो कि इन लोगों को भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में ला दो प्रभु। और आपकी एनर्जी पे फोकस करो। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपके ऑरा में रहकर वो कृष्णा कॉन्शियस बन जाएंगे। डोंट ट्राई टू प्रूव देम दे आर रॉन्ग, डोंट ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ यू आर राइट। ये सब में मत पड़ो। आप अपनी भक्ति को इतना बढ़ाओ। देखो, भक्ति मन में है। आप मन में इतना भक्ति करो, इतना भक्ति करो। आप खाना बनाते बनाते अगर दिमाग में चैंट कर रहे हो, किसको सुनाई देगा? किसी को नहीं। उससे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। कौन कह रहा है आपको माला लेके बैठ के चैंट करने को, या काउंटर लेकर? कौन कह रहा है आपको घंटी बजा बजा के पूजा करने को? द लीस्ट व्हाट यू कैन डू इज मन में हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग और भगवान को रिक्वेस्ट करना कि प्रभु मेरी सिचुएशन इम्प्रूव कर दीजिए कि मैं खुल के भक्ति कर सकूं। और हुई है। हमारे ग्रुप में से बहुत सारी लेडीज थी जिनके घर में टॉलरेट नहीं किया जाता था हरे कृष्णा चैंटिंग, और मेरे आवाज़ में तो बाप रे बिल्कुल नहीं। लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअलिटी उन्होंने नहीं छोड़ी, और उसके बाद उनकी फैमिली, हस्बैंड, इन लॉज सब कोई आ गए कृष्णा कॉन्शियसनेस में।
तो क्या किया, खुद के ऊपर काम किया, खुद की भक्ति, खुद के उसमें भक्ति को इतना बढ़ाओ कि आपका ऑरा से एनर्जी बढ़ जाए कि उन लोगों में भी चेंजेस आ जाएगा। या तो आप इतने स्ट्रांग हो जाएगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा वो ताना मार रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहोगे। ठीक है, तो मैंने बीच का रास्ता बताया। नहीं तो अभी सारे हस्बैंड्स मुझ पे मेरे अगेंस्ट धरना लगा देंगे, रूपाली पता नहीं क्या सिखाती है। ठीक, ओके। सो हाँ, प्रभुपाद जी आप ना मरवाओगे मुझे, आप ऐसे ऐसे सेंटेंसेस यहाँ लिख देते हो, आप तो हो नहीं यहाँ पे, सबका गुस्सा मुझ पे निकलता है, तो आप ऐसे डायरेक्ट मत बोल दिया करो कि छोड़ दो करके, फैमिली लाइफ शुड बी अबैंडन्ड, ये सब प्लीज़ आप प्रभुपाद जी थोड़ा सा ऐसा बोला मत करो। हाँ, सो वन मस्ट सैक्रिफाइस एवरीथिंग टू रियलाइज और सर्व कृष्णा जस्ट एज अर्जुन डिड। सब कुछ छोड़ देना पड़ता है कृष्णा के लिए। Arjun did not want to kill his family members, but when he understood that these family members were impediments to his Krishna realization, he accepted the instruction of Krishna and fought and killed them. जब उनको समझा, कृष्णा की बात सुनकर जब उनको समझ में आया, तब अर्जुन ने कृष्णा को चूज किया, फैमिली को नहीं। In all cases, one should be detached from the happiness and distress of family life, because in this world one can never be fully happy or fully miserable. हमको डिटैच रहना पड़ेगा, हम हमेशा खुश या हमेशा दुखी नहीं रहते हैं। तो बस सोचो, ये सीन है, मूवी का सीन है, हैप्पी सीन है लाइफ में, अगर कुछ अच्छा चल रहा है, ओके इट्स अ हैप्पी सीन, ओके एज ए स्पेक्टेटर देखो उसको, वाह इट्स अ हैप्पी सीन। दुख वाला सीन है, ओह अच्छा ठीक है, नॉट सो हैप्पी सीन। हाँ, दुख वाला भी मत बोले, इट इज नॉट सो हैप्पी सीन, वो भी ऐसे स्पेक्टेटर देखो, ये सीन भी खत्म हो जाएगा, सीन तो खत्म होते ही है, फिर कुछ और आएगा। तो ये मत सोचो मेरी लाइफ ही खराब है, ये मेंटालिटी को चेंज करना है। लाइफ खराब नहीं है, सुख दुख आएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यही तो डुअलिटी है इस धरती की। ओके, one should learn to tolerate as advised in Bhagavad Gita. One can never restrict the coming and going of happiness and distress. So one should be detached from the materialistic way of life and be automatically equiposed in both cases. खुशी आए तो ये पार्टी एकदम, और दुख आया तो हाँ मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा वाला मोड में नहीं रहना है, टॉलरेट करना है। खुशी में ज़्यादा खुश नहीं होना है, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना है। जो है कृष्णा प्रसादम है। अच्छा, आज कृष्णा ने मीठा प्रसाद दिया, आज कृष्णा ने थोड़ा सा तीखा प्रसाद दिया, यही डिफरेंस है ना, पर है तो प्रसाद ही, तो दोनों को एक्सेप्ट कर लेना है। जनरली व्हेन वी आर गेटिंग समथिंग डिजायरेबल वी आर वेरी हैप्पी, एंड व्हेन वी गेट समथिंग अनडिजायरेबल वी आर डिस्ट्रेस्ड, बट इफ वी आर एक्चुअली इन द स्पिरिचुअल पोजिशन दीज थिंग्स विल नॉट एजिटेट अस। टू रीच दैट स्टेज वी हैव टू प्रैक्टिस अनब्रेकेबल डिवोशनल सर्विस। ये स्टेज तक पहुंचने के लिए आपका जो भक्ति का लेवल है एकदम मजबूत, स्ट्रॉन्ग, वो बैनियन ट्री जैसा इतना स्ट्रॉन्ग, मोटा एकदम, ये रखना पड़ेगा। डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा विदाउट डेविएशन मीन्स एंगेजिंग वन सेल्फ इन द 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। देखो 9 प्रोसेस है डिवोशनल सर्विस के। सबसे पहला क्या है, चैंटिंग, हरे कृष्णा चैंटिंग करोगे। हियरिंग, भगवान के बारे में सुनना। वर्शिपिंग, उनकी पूजा करना। ऑफरिंग रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट देना, एक्सेट्रा। ये हमने 9th चैप्टर में ऑलरेडी देखा। ये सारी चीज़ें आपको करना, मतलब आपका दिन भर में कृष्णा रिलेटेड चीज़ें होती रहनी चाहिए। That process should be followed. Naturally, when one is adapted to the spiritual way of life, he will not want to mix with materialistic men. अब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। ये सब करते करते जो एकदम मेटेरियलिस्टिक लोग हैं ना, उनके साथ थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है, क्योंकि उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी, उनका रहन सहन आपको अच्छा नहीं लगेगा, उनके साथ तो अब क्या है, यहाँ पे तो बोला जा रहा है दैट वुड गो अगेंस्ट हिज ग्रेन। वन में टेस्ट हिमसेल्फ बाय सीइंग हाउ फार ही इज इंक्लाइंड टू लिव इन अ सॉलिटरी प्लेस विदाउट अनवांटेड एसोसिएशन। आपका मन करेगा अलग रहने को, इन सब से ना मिक्सअप होने को। अब क्या है, ये पहले ठीक था, अभी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको जॉब करना पड़ेगा। जॉब में तो सारे भक्त तो नहीं रहेंगे,
और वो हाईली मेटेरियलिस्टिक लोग रहेंगे। तब जो मैं करती हूँ आपको बताती हूँ। मेरे मन में मैं कृष्णा जी का नाम जाप करती रहती हूँ और ऊपर ऊपर मैं उन लोगों के जैसे ही दिखती हूँ, वैसे रहती हूँ। मैं कोई अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करती, मेरे मन में भगवान का नाम चलता रहता है, पर ऊपर जैसे अगर मैं उनके साथ बैठी हूँ, मेरे आसपास कोई ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, वो मुझे ऑफर करते हैं, मैं बोलती हूँ मुझे ना टेस्ट अच्छा नहीं लगता। मैं उनको प्रवचन देने नहीं जाती कि तुम छोड़ दो, तुम्हारे लिए गलत है, ये क्या कर रहे हो तुम, नो, कुछ नहीं। डांस करने बुलाते हैं, थोड़ा हाथ पैर हिला देती हूँ, उनको लगना चाहिए हाँ मैं उन्हीं के जैसी हूँ, दैट इज़ ओके। नॉनवेज नहीं खाती हूँ, ड्रिंक नहीं करती हूँ, स्मोक नहीं करती हूँ, चाय कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, ये सब में मैं स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन उनके सामने मैं इतना दिखाती नहीं हूँ। ना मैं प्रवचन देती, मैं बोलती मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, मुझे टेस्ट नहीं अच्छा लगता, मुझे मन नहीं कर रहा, ऐसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, ना ही प्रवचन। बाकी आप उनके साथ हंसी, उनको ये नहीं फील होना चाहिए कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, बिकॉज देन दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ये मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात बोल रही हूँ आपको। जिनका ये टेंशन नहीं है कोई बात नहीं, आप बहुत लकी हो, आपको कोई हेडेक नहीं है सबका। लेकिन जो प्रोफेशनल है, जिनको उठना बैठना पड़ता है, आप बोलो ये ना मुझे सूट नहीं करता, इसके बाद मेरी तबीयत खराब हो जाती है, ऐसे बोलो। अगर आपको कोई बहुत ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहा है या नॉनवेज खाने के लिए, बोलो नो माई हेल्थ डज नॉट सपोर्ट इट, सो आई एम ओके नॉट टेकिंग इट टुडे। ऐसे करके टालो, इससे वो सामने वाला ऑफेंड भी नहीं होता है और आपको भी वो अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा टू फेस इट। ये मैं आपको बस टिप्स दे रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं तो इतने साल फॉरेन कंट्री में रही हूँ, मेरा तो मजाक भी उड़ाया जाता था, पहले मुझे आता नहीं था टैकल करना। मुझे चाय कॉफ़ी ड्रिंक शैम्पेन ये सब ऑफ़र किया जाता था, मैं नहीं बोलती थी, तो वो मुझे चिढ़ाते थे कि क्या तुम माँ का दूध पीती हो, तो मैं हंस देती थी, मुझे बुरा लग जाता था। तब स्लोली स्लोली मैंने अपने आप को बुरा लगाना बंद कर दिया, मैं बोलने लगी नहीं मुझे ना सूट नहीं करता, टेस्ट अच्छा नहीं लगता मुझे, हाँ टुडे आई एम नॉट इन अ मूड टू हैव इट। ऐसे कर करके मैं टरकाने लगी, लेकिन मैंने नहीं लिया तो नहीं लिया, जो मैं स्थान लेती हूँ फिर मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बाकी लोगों के हिसाब से अपनी लाइफ मॉडिफाई नहीं करती हूँ, इसीलिए आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। ये सारे टेस्ट हैं जो आपको स्टार्टिंग के लेवल, ये ना इनिशियल लेवल में आपको देने पड़ेंगे, ये सारे टेस्ट मेरे लेवल तक आते आते ये नहीं होते टेस्ट, ये बच्चों का टेस्ट है, ये आपका चेक करने का कि आप कितने डिवोटेड हो इस बात पे, वो आप कैसे टेस्ट आएंगे। इस लेवल पे आके ये सब टेस्ट नहीं, वो इस लेवल पे आके बड़े बड़े टेस्ट आते हैं, वो जाने दो ये बच्चों जैसे टेस्ट नहीं आते। पर अगर आपने शुरुआत की आपकी लाइफ में से बच्चों, तब आपको प्रवचन देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बंगाली होकर मैं नॉनवेज नहीं खाती थी, तो इट वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर माई कम्युनिटी, बट फाइन। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई बैठ के नॉनवेज खा रहा हो तो मैं उठ के चले जाऊँ छी बैड एनर्जी, ऐसा मैं कुछ नहीं करती, तो आप खाओ ना, इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं नहीं खाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे टेस्टी अच्छा नहीं, मुझे उल्टी आती है, ऐसा बोल देते, डन हो गया। तो लोगों को ये बातें समझ में आती है कि अच्छा इसको हेल्थ इसका ठीक नहीं रहता, वो उसको एसिडिटी होती होगी शायद, बोल देना मुझे ना एसिडिटी होती है, इसलिए आई एम गोइंग स्लो ऑन इट अ बिट, ऐसे बोल देना। तो फिर वो आपको फोर्स, आप अगर प्रवचन देने लगे उनको लगेगा वो गलत है, और अगर उनको लग गया कि वो गलत है, वो जी जान लगा देंगे आपको प्रूफ करने के लिए वो सही है और आप गलत हो। तो क्यों पढ़ना है इस चक्कर में, इस द्वंद्व युद्ध में नहीं पढ़ना है। आप कर रहे हो जो करो, आप अपनी एनर्जी मेंटेन करो, बस पहले खुद को बचाओ, फिर आपके ऑरा में आके, अब आप बताओ मेरे ऑरा में आके मेरे से जुड़कर कितने लोगों ने नॉनवेज छोड़ दिया, कितने लोगों ने ड्रग्स छोड़ दिया, कितने लोगों ने अल्कोहल छोड़ दिया, कितने लोगों ने स्मोकिंग छोड़ दी। तो मैंने एक एक को पकड़ के बंदूक नहीं लगाया सर पे कि तू छोड़, मेरी एनर्जी में आकर मेरे से कनेक्ट होकर उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या बनना है आपको बताओ। तो मैंने क्या किया काम, मैं सबको उनकी गलती दिखाती गई, नहीं, मैंने अपने ऊपर काम किया, मैं इतनी सॉलिड बनूंगी, मैं मेरी एनर्जी ऐसी सॉलिड रहेगी कि मेरी आवाज़, मेरी बातें, मेरा प्रेजेंस इटसेल्फ काम कर जाएगा, बाकी मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप अगर कमेंट्स में देखो
तो ये स्पेशली जो सेशंस बीच बीच में मैं लेती हूँ, सबने लिखा है आपकी आवाज़ सुनकर ही हम एकदम वो हो गए। वाई, क्यों? आवाज़ में क्या है ऐसा? मैं कोई लता मंगेशकर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने जीभ को यूज़ किया है मैक्सिमम कृष्णा के बारे में बोलने के लिए। तो मेरे आवाज़ में कृष्णा की एनर्जी है, मेरी कोई खासियत नहीं है इसमें। मेरी आवाज़ नॉर्मल आवाज़ है, बच्चों जैसी आवाज़ है बस। लेकिन आवाज़ की जो एनर्जी है, क्योंकि मैंने यूज़ किया वो कृष्णा जी के बारे में बोलने में, तो उसमें कृष्णा की एनर्जी आ गई, इसलिए आपको सुकून मिलता है। फाइनली क्रेडिट कृष्णा जी का ही है, मेरा कोई क्रेडिट ही नहीं है इसमें। आप वो डिविनिटी फील करते हो, इसलिए आपको वो रिलैक्स्ड एकदम फीलिंग आती है। हाँ, पर एक डिसएडवांटेज भी है, आप लोग सो जाते हो मेरी आवाज़ से। मुझे नहीं पता मैं वो कैसे चेंज करूँ। इतना रिलैक्स हो जाते हो कि आपको नींद आ जाती है, और ये 99% लोगों ने बोला है। मेरा तो एक फ्रेंड है, अगर उससे मेरी फ़ोन पे बात हुई वो यॉन करने लगता है, तो मैं उसको कोई प्रवचन ही नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि वो यॉन करते करते उसको तभी नींद आ जाती है। तो मेरे से होता ही नहीं है, मतलब आज तक मैं उसको कुछ प्रवचन देखकर कुछ कर ही नहीं पाई। तो ये एक डिसएडवांटेज है। आप लोग भी कहते हो कि आप लोग मेरे सुपर क्लेंजिंग साधना सुन के सो जाते हो, मेरे हरे कृष्णा चैंटिंग करने से भी आप झपकी आ जाती है आपको। ठीक है, वो होने दो, वो ये दवाई का काम है, वो आप पे असर करेगी ही, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट आप लोग सुनते रहो, ये आपकी क्लेंजिंग होती रहेगी अच्छे से। ये कृष्णा की एनर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, सो आई थिंक हमारा 1 घंटा हो गया है। आई जस्ट कंप्लीट दिस पैरा, आई ट्राई टू. Naturally, a devotee has no taste for unnecessary sporting or cinema going or enjoying some social function, because he understands that these are simply a waste of time. ये मेरे साथ होता है, बहुत होता है। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है किसी सोशल फंक्शन में जाने का, कुछ भी नहीं मन करता है। इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग रेडी रहो ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए। There are many research scholars and philosophers who study sex life or some other subject, but according to Bhagavad Gita, such research work and philosophical speculation has no value. That is more or less nonsensical. ये सारे बाकी सारी चीज़ें फालतू है, कुछ हेल्प नहीं हो रहा है ये सब करके। According to Bhagavad Gita, one should make research by philosophical discretion into the nature of the soul. आत्मा के बारे में रिसर्च करो, आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करो। हर एक रास्ता जो कृष्णा तक जाता है उसके बारे में रिसर्च करो। One should make research to understand with what the self is concerned. That is recommended here. ठीक है, तो एज पर भगवद गीता अपनी आत्मा, अपना सेल्फ से जो भी कुछ जुड़ा है उसके बारे में रिसर्च करो। तो हम लोग यहाँ ख़त्म करेंगे, दैट इज़ रिकमेंडेड हियर पे। उसके बाद कितना बज, मैं तब से हम लोग लास्ट कितने सेशन, इतना इम्पोर्टेंट सोचो ये वर्स था। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे एज फार एज सेल्फ रियलाइजेशन इज कंसर्न से। ठीक है, एक क्विक क्लेंजिंग कर लेते हैं, आज क्विक वाली करेंगे, 1 मिनट वाली। शांति से बैठ जाइए सब लोग। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। हे प्रभु, सारे कैल्सिफाइड आइडियाज़ के वॉल्स तोड़ दीजिए, सारे कवरिंग्स तोड़ दीजिए, आपकी डिवाइन एनर्जी प्रवेश करे हम सबके मस्तिष्क में, हम सबको क्लीन कर दे। हमारे जितने भी अनवांटेड नेगेटिव लोअर इमोशंस के सीड्स हैं, रूट्स हैं, प्लांट्स हैं, सबको डिसइंटीग्रेट कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। हमारे अंदर प्योर भक्ति का सीड आप इंसर्ट कर दीजिए प्रभु, और कंप्लीट क्लेंजिंग हमारी सबकी कर दीजिए। हमारे ऊपर किसी भी नेगेटिव का असर ना हो पाए, हमारे क्रैक्स एंड होल्स और आके सील हो जाए। हमारे अंदर अगर कोई पोर्टल्स है वो सील हो जाए। हमारे ऊपर किसी भी नेगेटिव की दृष्टि है वो कम्प्लीटली उसका खात्मा हो जाए। किसी भी वे से अगर कोई भी ब्लैक मैजिक एनर्जीज हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है वो कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाए। हमारे खुद की प्रॉब्लम्स जो हमारे नेगेटिव लोअर इमोशंस हमारे अंदर, ग्रज, एंगर, लस्ट, जेलसी, सैडनेस, डिप्रेशन,
जो कुछ जजमेंटल टेंडेंसीज है, सारे जो नकारात्मक ऊर्जा है, उन सब का परमानेंटली नाश हो जाए प्रभु। हमारे दिमाग में आप ही रहो, आपके प्रति प्रेम रहे। हम आपको अपने दिल में बंद करके दरिया में फेंक दे चाबी। बस प्रभु, यही कामना के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, ऑल योर कंसर्न, ऑल योर हेल्प, ऑल योर गाइडेंस। आपके बिना हम कुछ भी नहीं प्रभु, एंड वी रियली मिस यू। कभी तो दर्शन दे दीजिए। हमें पता है हम इतने क्वालिफाइड नहीं हैं, प्यूरिफाइड नहीं हैं, लेकिन आपका प्रेजेंस, आप जो बीच बीच में हमें फील कराते रहते हैं, हम सब, मैं सबकी बात कर रही, जो लोग ये भगवत गीता सेशन सुन रहे हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ। हम सबको प्रभु अपना प्रेजेंस फील कराते रहिए, क्योंकि ये कलयुग है और माया की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपकी हेल्प के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं ले पाएंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। जय राधे कृष्णा, थैंक यू। चलो, विश यू वेरी हैप्पी वीकेंड। और एसबीसी के लिए कंट्रीब्यूट करिए और लोगों को लेके आइए। हमें 200 प्लस मेंबर्स जाना है। जैसे 200 प्लस मेंबर्स होगा, मैं संडे सेशन स्टार्ट कर दूंगी। ओके, आप सब लोग मिस कर रहे हो संडे सेशन, लेकिन आपको आप सबको अपने सेल्फिशनेस पे काम करना है। तो आप और लोगों को ऐड करें, सो दैट हम मैक्सिमम लोग धरती माँ के लिए कुछ कर सकें, इस अर्थ की पॉजिटिविटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। राधे कृष्ण, बाय बाय।